नमस्कार, आदाब। इस समय मैं आया हुआ हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। परिचय की ज़रूरत नहीं, अब तो 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। आप सब कुछ शुरू से अब तक देख ही रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी आपको। अब किसान केवल खेती किसानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब उन पुराने दिनों को भी याद कर रहे हैं जब भाजपा के नेता या भाजपा की नेत्री, तेज तर्रार नेत्रियां जो मुद्दे उठाया करती थीं विपक्ष में रहकर, उन मुद्दों को इन्होंने अब उठाना शुरू किया। आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएंगे, मात्र 800 रुपये सिलेंडर, मात्र एकदम मात्र है ये। और अभी कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ जरा दिखाइए, फोकस कीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये लिखा गया, यानी कि अभी महंगाई रोज बढ़ेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और दूसरे नीचे आ जाइए, जरा दिखाइएगा इसको अच्छे से। ढूंढता है भारत, आपने सुना होगा एक चैनल में, पूछता खुद है, बोलता है पूछता है भारत, हालांकि वो खुद पूछता है, लेकिन अब यहाँ ढूंढता है भारत। एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ, वाकई भारत ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा। पूरे भारत के लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तो केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे राज्य के लोग यहाँ दिखा दूंगा। मैं बात भी करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन समय चूंकि लंबा हो जाता है, इसलिए एक से बात संभव नहीं होता। लेकिन वाकई ढूंढता है भारत, लेकिन किसको ढूंढता, जरा वो दिखाइए जरा। हाँ बताइए तो, जोर से ही बता। मेहनती घसियारी कैसे, आपने दिमाग में कहाँ से आ गई बात? जो मतलब खेत में काम करती है ना औरत, उन्हें बोलते हैं हम घसियारी। अच्छा, तो ये कैसे आपको दिमाग में आया? खेत में काम करने तो गई नहीं थी, ये तो हेलीकॉप्टर से गई थी। एक दिन के लिए गई, हेलीकॉप्टर से गई थी, 1 सेकंड के लिए गई थी जी हेलीकॉप्टर पे। और आप लोगों ने उसी में वोट दे दिया? उसी में वोट दे दिया जी, बस उसी में वोट दे दिया जी। अच्छा, ईमानदारी से उस्ताद बताइए, लग रहा है कि गलत हो गया? गलत हो गया जी, बहुत गलत हो गया। बहुत विश्वास कर रहा था जी, 3-4 बार विश्वास कर लिया इन पे। अब ये कानून, ये जो काले कानून आए, इन पर भी ये चाह रहे कि हम विश्वास कर ले, लेकिन 3-4 बार विश्वास कर लिया, ऐसे के बार विश्वास करते रहेंगे। हम नहीं विश्वास करने के बाद, 3 बार के बाद धोखा नहीं खाना है। अब हम विश्वास नहीं करने के बाद, हम नहीं करने के बाद विश्वास। 3 वचन में तो राम को, हाँ, एक मिनट, क्या कर रहे थे? 3 वचन में तो राम को वनवास हो गया था। हाँ जी, और हमने 3 वचन पूरे कर लिए। 2013 में बाबा खेल लगा, भाई जीत को दे दियो, मगा नहीं। हर मोदी, घर मोदी, मानने थे बाबा मेरे पीछे जूता ठाओ फिर, मगर तू बिना दे दिए वोट मोदी को जागी। हाँ, इतना विश्वास लग रहा है विश्वासघात हो गया। विश्वासघात पूरा, पूरा विश्वासघात हुआ। जितने नहीं बोलने दीजिए। हाँ जी, पूरा विश्वासघात। और आप कह रहे एक बार देखने में, एक मिनट नहीं, आप कह रहे कि एक बार, अरे दुनिया देखती है, दिखाने दीजिए, देख लो खूब आराम से, ठीक है। मान लिया। और परिचय कराने की जरूरत नहीं है, शोले फिल्म आपने देखा ही होगा। आपने कहा कि एक बार देखने के बाद में वोट दे दी। एक बार देखने के बाद में धर्मेंद्र कुर्बान हो गया था। ड्रीम गर्ल एक शायर की डगर। बैठे बहुत बढ़िया। तो आपने मोदी जी पे भरोसा किया था या बसंती पे? तो 100 रुपए करना पड़े जी, हम तड़े तो लेके चलेंगे जी, तो हम ऊपर जाएंगे। ये ममन था, मैं भाई योगी आएगा, डंग बैठा था, योगी नाम दे दिया बछड़े नौकरी लगा दी मेरी, उन्हें खदेड़ने। ऊपर आएगा बेचारे मोदी जी, तो मोदी ने दिए भाई 15-15 लाख रुपए। मैं एक शामली में प्लॉट लेकर घेर दिया। हाँ, 15 लाख रुपए मंगाओगे भाई। अब 2 लाख रुपए ब्याज पे ले लिया। बयाना डूब गया क्या? बाबा बता लिया, ब्याज पे 3 रुपए सैकड़ा। जरा अच्छे से दिखाइए। अब रोज खाते में जाऊं जीरो, खाते में जाऊं जीरो, आज तक भी पैसा नहीं आया। गन्ने का बयाना भी गया, बयाना 2 लाख, और बाबा का ब्याज। बाबा तो रोज जुत्ती ले राजा पोते वे पीसे, मगर बाबा 15 लाख आवांगे, जब दे दूंगा। ये तो बाबा खड़ा है, तो गवाह खड़ा है। ये तो भरोसे पे हो गया बड़ा धोखा। भरोसे पे तो नाश हो। अब अगर मिलेगा मौका तो क्या करेंगे? मरेंगे चौका। नहीं बाबा, पहले चौका मारेगा, छक्का मारेगा। 22 मई बंगाल में चुनाव। और बंगाल का नाम आपने ले लिया क्या? बंगाल में तो मोदी हो रहा भाई। अरे मीडिया कह रहे हैं एकदम मोदी मैं हो रहा। अरे ममता दीदी, पक्का पक्का
किसान का समर्थन किसके साथ? ममता दीदी के। अरे जरा कैमरा के सामने बोलिए ना। ममता दीदी। ताऊ, किसान का समर्थन किसके साथ है? 5 राज्य में चुनाव है। बोल दे पापा। किसान का समर्थन उसके साथ है जो बीजेपी को हरावेगा। एक बार और बोलिए। जो बीजेपी को हरावेगा किसान का समर्थन उसके साथ है। भाई हमारे पापा जी। पक्का? पक्का। आइए आइए रहेगा इस बार 5 राज्य में चुनाव है। 5 राज्य में चुनाव है, नीचे सिर जाएगा, टांग होंगी ऊपर। किसकी किसकी? मोदी की, मोदी की, मोदी की। पक्का? हाँ, पक्का पक्का। जैसे पंजाब में हुआ सफा। अरे दिल्ली में आ जाओ, नगर निगम के तो दिल्ली में भी। अरे हम धोखा खा गए। हम नहीं, इतिहास कह रहा है। जो दुनिया में धोखा खा गया उसमें ही विपक्ष मौका पा गया। जो भी वाह 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 बाबा। हम धोखे में आ गए और दही के बदले में कपास खा गए। तो आज हम उस धोखे का खमियाजा उठा रहे हैं। आज मोदी भी हमें बेवकूफ समझ के थाली बजवा ली, दीपक बजवा लिए, हाथी बजवा ली। जब जान ली ये वाकई बेवकूफ है, जब जान ली वाकई बेवकूफ है, तो ये 3 कानून ले आया। अरे पहले टेस्ट हुआ, फल खेचे। जैसे बाजी का डुगडुगी बजा के सब बुला ले, ऐसे डुगडुगी बजा के हम सभी ऐसे कर लिए कि भाई वाकई बेवकूफ ही है ये, तो जैसे कहे ऐसे ही करें। तो 3 मौके दे गया, 3 कानून ले आया। और न्यू बूझे काले कहाँ से हुए, और जब सगड़ाई काल हुआ तो कहाँ तो शुरू करे कि यहाँ काला। जब जगह ही नहीं है धरने को लोगों को, तो मैं एक बात कह लूँ, मैं बिल्कुल सुन ले। मोदी ये चाह रहा है बिना क्रांति किए कभी भी नहीं शांति आवेगी। जिस दिन हो क्रांति उस दिन आप शांति आवेगी। वाह। बिना रखाए बाढ़ खेत को अपने आप खा जाती है। जिस दिन हो रखाई खेत की बाढ़ आप रुक जाती है। पैदा कर माँ बच्चे को जो ना निज दूध पिलाती है, कोई मत मारो ममता उसकी अपने आप मर जाती है। और जो सरकार प्यार ना अपना, जो सरकार न्याय ना अपना जनता को दिखलाती है, कोई मत मारो सुसरी को, वो अपने आप मर जाती है। ये आप देख रहे हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से हो या और कई माध्यम है, अपने आक्रोश को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं किसान। और पूरे देश पर इनकी नजर है। ये मत सोचेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो किसान की नजर वहां नहीं है। किसान की नजर वहां भी है और वहां की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या, कहां से आए आप? मैं एमपी, जहां के कृषि मंत्री है। एक मिनट मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सब एमपी से। चलिए। हाँ, जो हमारा संभाग ग्वालियर है और दतिया जिले के भांडर तहसील से हम आए हैं, जहां नरेंद्र सिंह तोमर की ससुराल है, वहां से हम आए हैं। ससुराल से। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक पूरे भारत को तो छोड़ो, अभी 1.5 साल पहले उड़द की फसल बर्बाद हुई थी, इनने वादा किया था कि हम मुआवजा देंगे। तो इनने अपने संसदीय क्षेत्र को आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिलवाया। कृषि मंत्री ससुराल वाले को दिलवाया नहीं दिलवाया। 29 में से 28 सांसद बीजेपी के एमपी में, इसके बाद भी आप केंद्र में अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। आप कृषि मंत्री हो और अपने क्षेत्र को मुआवजा नहीं दिलवा पा रहे हो। तो हमें तो ये लगता है कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हमको ये पता ही नहीं पड़ता कि भारत आजाद कैसे हुआ। ये आंदोलन हुआ तो हमें पता चला कि अंग्रेज कैसी दमनकारी नीतियां चलाते थे। इस कारण किस प्रकार जनता को बरगलाते थे कि भैया ये देशद्रोही हैं। जो विद्रोह करता था उसे देशद्रोही बताते थे, जैसे आज बता रहे हैं किसानों को। इसी प्रकार आजादी की लड़ाई में बताया था और हम पे इतनी बड़ी चूक। बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह खां भगत सिंह और अनेकों नाम हैं जिसे अंग्रेजों ने क्या कहा था आपको पता है, लेकिन वो हमारे हीरो हैं, हीरो जी। उस जमाने में हमारे क्षेत्र से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि झांसी की रानी हमारे बगल से आती हैं। 20 किलोमीटर झांसी है दतिया से, तो बगल से आती हैं। और यही गलतफहमियों की वजह से हमारी रानी को हारना पड़ा और भागना पड़ा झांसी से। अगर रानी का साथ उस टाइम
उस टाइम अगर हमारे किसान भाई सब लोग देते तो आज जब वो दिन नहीं देखने पड़ते और आज ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो मैं तो सभी नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, इसमें हम सभी युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भाग लें। जो इतना झूठा बीजेपी बोलती है उतना कोई नहीं बोलता है। शिवराज सिंह बोला था कि एमपी में कमलनाथ की सरकार आ गई है, अब मेरी सरकार आएगी तो मैं मट्टी को 30 रुपए किलो बिछवाऊंगा। और आज हालत ये है, आप एमपी की किसी भी मंडी में जाके देख लीजिए, 16 और 17 और 14 में गेहूं बिच रहा है, 12 में धान बिका है। हमारी पीड़ा मट्टी का उन्होंने कहा था, गेहूं का तो नहीं कहा था। नहीं, ये कहा था कि ये तो गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं समर्थन मूल्य पे, मैं तो मट्टी खरीद लूंगा। वो जो चोर दरवाजे से फरकाल दोबारा जो बिके हैं विधायक को दोबारा लेके आ गए हैं, ये इतनी बड़ी भूल हुई है कि जो महाराज हैं। मैं ये कह रहा था कि एमपी में सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उनके समर्थकों विधायक द्वारा इसलिए गिराई गई थी कि किसान की वादा खिलाफी हो रही हो, कमलनाथ किसान की सुन नहीं रहे हैं। तो महाराज ने इस कहने पर सरकार गिरा दी और उसके बाद आप सत्ता में आसीन हो गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर राज्यसभा सदस्य भी बना दिए गए हैं, लेकिन आज तक किसान का ना मुआवजा मिला ना किसान की सुनी नहीं जा रही। तो अब महाराज कहाँ गए? जो महाराज ये कहते थे कि किसान की सुनी नहीं जा रही है एमपी में, इसलिए हमने सरकार गिरा दी, आज महाराज कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं। कभी किसान के पास आपको दिखाई दिए कि एक दिन के लिए दिल्ली से उन्हीं का निवास है यहाँ, और यहाँ राज्यसभा सांसद भी, लेकिन एक भी दिन वो इस धरने पर नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी बैकग्राउंड से नहीं, वो तो मोदी जी के समर्थन में है, वो कह रहे हैं अच्छा कानून है। नहीं, उनको तिलमलाहट इस बात की थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया एमपी में। भाजपा ने क्या बना दिया? और भाजपा ने भी कुछ नहीं बनाया, लेकिन एक आदमी अच्छा काम कर रहा था। जीवन में भाजपा ने गौ पे वोट लिया, लेकिन कभी मध्य प्रदेश में गौशाला नहीं बनाई। आप जाके खुद टेस्ट कर लीजिए, कमलनाथ ने 15 महीने में हर जिले में आप देख के आइए गौशालाएं बन गई हैं। इतना अच्छा काम जो सरकार कर रही थी उसको गिरा दिया। ये पता था। उपचुनाव में क्यों हरा दिया? फिर उपचुनाव में देखिए आप, भांडेर जो सीट थी उसको जबरदस्ती 151 वोट, ओनली 151 वोट से जबरदस्ती जीत लिया गया। तो इतना गुमराह किया गया प्रशासन द्वारा, इतना दबाव डाला गया आम आदमी पर कि कईयों को तो वोट नहीं डालने दिया और इतना बर्बाद किया। उस्ताद, मध्य प्रदेश में किसान निकलता है तो पुलिस परेशान भी करती है। बिल्कुल करती है साहब, कहीं भी आंदोलन करो पुलिस तो यहाँ आने तक के लिए परेशान कर दी अगर उनको पता चल जाए। अब तो खैर सब आ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन हो गया है। अगर ये आंदोलन पहले अगर दबाती नहीं और पहले किसान यहाँ आ जाता तो एमपी में कभी सरकार गिरती और ना बनती दोबारा। हम लोग कोरोना काल में इतना पढ़े लिखे किसान है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। कह रहे हैं विश्वव्यापी हो गया, और कुछ चैनल वाले कह रहे हैं टिकैत। अभी एक चैनल की बात मैं कर रहा हूं जो कल सुबह ही न्यूज चला रही थी, टिकैत सावधान हो जा, मोदी का हाथ तेरे करीब पहुंच चुका है, तेरे आंदोलन को 2 दिनों में खत्म करवा देंगे। ये तेरे शब्द में इसलिए कर रहा हूं, वो स्क्रीनशॉट हमारे पास है, मैं इसके नीचे लगा दूंगा। ये क्या हो रहा है देश में कि जहां तमाम जगह पर आंदोलनकारी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल के कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार नकारात्मक बातों को परोसते जा रहे हैं। हमें इनसे भी मुकाबला करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।